फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, मैं आज आपके सामने रिसर्च टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसके अंडर मैं फीचर्स ऑफ रिसर्च आपको डिफाइन करूँगी। रिसर्च जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रिसर्च का मतलब होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। रिसर्च जिसका मतलब होता है अगेन। रिसर्च का मतलब होता है अगेन और सर्च मीन टू गेट इंफॉर्मेशन। गेट इंफॉर्मेशन, और ये एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है। साइक्लिकल प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। अगेन एंड अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम अराइज होती है, फिर हम उसका प्रोसेस ढूंढते हैं। इसलिए साइक्लिकल प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूस बेसिस पे। अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम अराइज होती है, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर प्रॉब्लम अराइज होती है, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। रिसर्च इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, इट इज बेस्ड ऑन वेरियस फीचर्स। ठीक है, इसका हम मैं आपके सामने अभी इसके फीचर्स डिफाइन करने वाली हूँ। इसका फर्स्ट फीचर है ऑब्जेक्टिविटी विदाउट एनी बायसनेस। इसमें हम अपना पर्सनल जजमेंट नहीं देते हैं, जो फैक्ट है, जो रियल फैक्ट है, उनको हम रिवील करने की कोशिश करते हैं। जो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, उसका रियल कॉज क्या है, उसके पीछे रियल रीजंस क्या है, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई अपना पर्सनल जजमेंट नहीं देते। सो इट इज़ कॉल्ड विदाउट एनी बायसनेस। इसमें किसी प्रकार की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए। इसमें हम वही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो रियल फैक्ट्स हैं, जो रियल सिचुएशन पे बेस्ड है। सेकेंड इज रिलायबिलिटी, इट्स मीन्स टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। इसका मतलब होता है कि ये एक कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, जो रिजल्ट अभी हमारा आया है वही बार बार प्रोड्यूस होगा। इसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यही नहीं कि अभी हमारा रिजल्ट कुछ और आ रहा है, अगली बार कुछ और आएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हमारी रिसर्च रिलायबल नहीं होगी। इसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है हमारा वैलिडिटी, इट्स मीन एक्यूरेसी टू द प्रोसीड्यूर। इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब इट इज मीजरेबल और मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। जो ये वैलिडिटी टर्म है, ये मीजरेबल है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी बार बार सेम रिजल्ट आने चाहिए, और इट इज मीजरेबल, ये मीजरेबल होनी चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी, किसी रिसर्च में वैलिडिटी होना बहुत जरूरी है। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। ये क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस है, और ये एक सिस्टमैटिक वे में होती है। इसके स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन ये प्रोसेस कंटिन्यूस बेसिस पे चलती है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा और पांचवा। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। एक सिस्टम, पहले प्रॉब्लम आएगी, पहले प्रॉब्लम आती है, फिर हम उसके स्टेप से उसके बारे में आगे चलते, फिर हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस, और थर्ड हम इसी सिस्टमैटिक वे में चलते जाते हैं। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, और सिस्टमैटिक होनी चाहिए। इसका एक सीक्वेंस होता है, एक पर्टिकुलर एक चार्ट होता है जिसे हम फॉलो करते हैं सिस्टमैटिक वे में, इसे हम यूज़ करते हैं। अगला टॉपिक है क्रेडिटेबिलिटी। क्रेडिटेबिलिटी का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी और ट्रस्टवर्दी, यानी ये एक ऑथेंटिक होने चाहिए, ट्रू, इसके जो रिजल्ट हैं वो ट्रू आने चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए। अगला पॉइंट है जनरलाइजेबिलिटी, मतलब इट इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब ये हर जगह अप्लाई होनी चाहिए, यानी जो रिजल्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं वही रिजल्ट हर जगह आने चाहिए। चाहे हम रिसर्च अमेरिका में करें, चाहे हम किसी भी देश में करें, इसके रिजल्ट इट इज अ जनरलाइजेबल
and based on real life experience, real situation, it is a universal process, it produces universal result. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्पेरिकल रिसर्च. इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस. ये हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस है और हमें ये बताती है कि जो हमारे रियल सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, किस तरीके से कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, किस तरीके से क्रिएट हुई और हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे. इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल सिचुएशन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. साइक्लिकल प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है. जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा और फिर प्रॉब्लम अराइज हुई, फिर हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा. एक कंटिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. ये एक प्रॉब्लम से शुरू होती है और एक प्रॉब्लम पे एंड होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल. इट इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बेसिस. ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बेसिस ये लॉजिकल परसेप्शंस है जिस पे हमारी रिसर्च बेस्ड होती है. नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि हम इसमें एक पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वन बाय वन उनसे हम आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट है कंट्रोल फैक्टर्स. इसमें दो प्रकार के वेरिएबल फैक्टर्स पाए जाते हैं. पहले को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, अगले को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पर हम चेंज करते हैं, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और जो उसका असर है, जो उसका क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ेगा. ठीक है, इसमें दो प्रकार के वेरिएबल्स दो प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल. फर्स्ट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेकंड वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. इसको मैनिपुलेट करके हम इसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं. हाँ, एक बार फिर से बताना चाहूँगी फीचर्स ऑफ रिसर्च. इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी विदाउट एनी बायसनेस. हमारा कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होता है. रिलायबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट. इसके रिजल्ट हमारे बार बार सेम आने चाहिए, अलग अलग नहीं आने चाहिए. इसका मतलब फिर हमारी रिजल्ट रिलायबल नहीं होगी. वैलिडिटी, इट्स मीन एक्यूरेसी, इट इज़ मेजरेबल और बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस. साइंटिफिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक है. ये एक साइंटिफिक प्रोसीड्यूर फॉलो करती है विदाउट एनी बायसनेस. सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसका पर्टिकुलर एक सिस्टम है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है. और क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी, इसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी और ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए. जनरलाइजेबल, जो रिजल्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं वही हर जगह आने चाहिए. यूनिवर्सल होने चाहिए. एम्पेरिकल, इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस. ये हमारी रियल लाइफ में बेस्ड होनी चाहिए. साइक्लिकल प्रोसेस, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर उसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं. अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं. नेक्स्ट इज लॉजिकल. इट इज़ बेस्ड ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. अगला है सिस्टमैटिक. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. इसे सिस्टम के अंदर काम रहकर हमें काम करना होता है. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीड्यूर फॉलो करती है. अगला है कंट्रोल वेरिएबल. इसमें दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं. वन इज इंडिपेंडेंट, सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल. एक को हम मैनिपुलेट करते हैं, अगले को हम फिक्स्ड रखते हैं और इसका इम्पैक्ट हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं.